ना हमें जाओ ना। अरे हम लोग यहाँ क्यों रुक रहे हैं, चलो यहाँ से। विजय, अगर 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओगे तो क्या बुरा है पुराने दिन याद करने में। कम ऑन विजय। कम ऑन विजय, अरे तुमने साड़ी पहननी क्या छोड़ दी है, तुमने अपने हस्बैंड की इज्जत करनी भी छोड़ दी है। खींचो ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मानती हूँ कि आज ये हमारा घर नहीं है, लेकिन कभी तो था। अगर बुरा वक्त देखा है तो कितने सारे अच्छे वक्त भी तो देखे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं कभी भी इस घर को वापस देख पाऊंगी। आज यहाँ आकर ना पुराने दिन याद आ गए। चलो ना। हाँ माँ, इस घर ने हमारी बेस्ट मोमेंट्स दी है। इन्हें रहने दे, हम दोनों चलते हैं। चल चल चल। इस घर की लेडीज भी ना। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, किसी के घर में घुस रहे हो ऐसे। बाबा, ये हमारा घर था, बस हम देखने आए। अरे था ना, अभी चलो यहाँ से, कोई खाम खा डांट देगा। चलो। अरे बाबा दादा, भाभी, आपने क्या होना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी ने काम से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। निकाल दिया? सोना, आप, मैंने तो कहा था कि कोलकाता वापस चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दादा, वो तो बहुत लंबी कहानी है। वो ऐसा है कि क्या हुआ बता। आप लोग अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। घर थोड़ा सा बदल गया है ना। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। किसी ने दीवारों का रंग बदल दिया, लेकिन बुनियाद अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाई। इतना बदल कर भी ये घर बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है। गुन्नी, अपना सामान पैक कर लो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ जल्दी चलो, इस घर का ओनर आ गया तो पता नहीं क्या बोलेगा। कहीं फिर से कोई हमें इस घर से धक्के मार के ना निकाल दे। अब आप लोगों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कभी नहीं। सुनो, क्योंकि अब ये हाउस मिस सुहाना बोस का है। सुहाना? मेरे आदमी हो, फिर भी इन लोगों को अंदर आने दिया। सर, मैं आदमी तो आपका ही, मगर बिल्डिंग एक ही है ना, तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम गलत आदमी के ऑर्डर्स ले रहे हो, गलत आदमी के लिए काम कर रहे हो। You're fired। घर जाओ। पारो, पारो, मेरी नजरों से बच के कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं सर, मैं तो बस यहाँ। सर, रिलैक्स। क्या देव अपनी पारो से नहीं मिल सकता? Look at you। हाँ, क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि लुक एट यू। I know। Look at you। कितनी खूबसूरत है। मन करता है कि देवदास और पारो की कहानी को झूठा साबित कर दूं। सर, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैम ने आप में क्या देखा होगा, लेकिन क्या? आप दोनों अलग क्यों हो गए? देव को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। I'm a difficult person, you see। लेकिन तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, तो मुझे जरूर कहना, क्योंकि वैसे भी वो ऑफिस नहीं रहेगा तो हमारी शामें खाली ही रहेंगी। आशा,
अपने हस्बैंड को बोलो इतना इमोशनल नहीं होते। मम्मा ने उनके लिए हाउस का नाम भी अमरबाड़ी रखा है। शोना, बेटा ये घर हमारा। हाँ बाबा। बाबा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये घर वापस ले आऊंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा, ये घर आपका फिर से होगा। तो आज मैं ये घर आपको वापस दे रही हूँ। और ये रही इस घर की चाबी। और इस पर हक सिर्फ आप दोनों का है। और हाँ, हम किसी और के घर में नहीं, अपने घर में खड़े। शोना, गुन्नी, जल्दी से किचन की अच्छी सी सफाई कर दो। मैं मार्केट में जाके किचन का सामान भर देती हूँ। जी अभी। ये घर सिर्फ आपका है। अब आप जानो और आपका घर। मैं चली ऑफिस, ठीक है? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके, शाम में मिलती हूँ। बाय बाय लगेगा। बाय। मैम वो मिस्टर दीक्षित पार्टीशन को। ये सब क्या हो रहा है? फाइनली आप आई तो सही। बहुत इंतजार कराती हैं आप मिस बॉस से। ऐसे क्या देख रही? मैं मानता हूँ कि हम एक साथ एक घर में नहीं रह पाए, लेकिन जब इतने सालों बाद हमें फिर से चांस मिला तो मैं फिर से ये नहीं होने दूंगा। I can't take this. वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मैम आपकी नेम प्लेट पे नाम क्या लिखना होगा? डॉक्टर सोनाक्षी विजय बोस। पहली चोट सबसे ज्यादा दर्द देती है, बाकी का काम आप कीजिए। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। क्या हुआ? शॉक लग गया? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही? आपको अभी भी लग रहा है कि आप मुझसे स्मार्ट हो? पिछली बार मैंने कंप्लेन वापस ली थी, लेकिन इस बार हथकड़ी लगी तो तुम इतनी आसानी से उसे निकाल भी नहीं पाओगे। अरे गोलू, वहां पे क्यों खड़ा है? यहाँ आजा मेरे पास। बड़ी दादी, मेरी वॉच में अलार्म बजा था। हाँ, तो बताओ इसका क्या मतलब है? क्या?
अरे आपको फाइंड करना था। अच्छा बता दो। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। इसका मतलब है कि आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है। अच्छा, तो मेरी दवाइयों के लिए तुमने ये अलार्म लगा के रखा है? हाँ दादी, बिच्चा ने मुझे टीच किया है। दादी बिच्चा कोई प्रॉब्लम में है क्या? गोलू, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आकर बैठा है। तुझे पता है ना तेरी क्लास का टाइम हो गया। जानबूझकर यहाँ पर आकर बैठा है ना? क्यों डांट रही हो उसे? वो तो बस मुझे दवाई खाने की याद दिलाने आया था। एलिना, मुझे तुमसे वीवीआईटी करनी है। वीवीआईटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। मम्मी, जो आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक है ना, ये हम बाद में करेंगे। पहले मुझे उसे पियानो क्लास लेकर जाना है। पियानो बजता रहेगा। जीजी भी यहाँ है, तो अभी करनी जरूरी है। क्या बात है भाभी? गोलू बेटा, अब जाओ अपने कमरे में। मम्मा आ जाएगी बेटा, अब जाओ। गो। ओह नो, तुम पुलिस बुलाओगी? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। नहीं गोयल, क्या हुआ मिस बॉस? कॉल क्यों नहीं कर रही हैं? तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा पैसा मैं हर प्रॉब्लम से नहीं निकलवा सकता। इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पीछे मुड़ के देखो। मुझे पता था कि तुम पुलिस को जरूर बुलाओगे, इसीलिए मैंने पहले ही उनको बुला लिया। कितना आगे की सोचता हूँ मैं। बहुत हॉट मैडम, आप ये पार्टीशन वॉल यहाँ बना नहीं सकती हैं। ये फायर सेफ्टी नॉर्म के खिलाफ है। आपने जो ये वॉल बनाई है वो इस बिल्डिंग के इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान को ब्लॉक करती है। जो लोग ये दीवार गिरा रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। सो प्लीज़ आप या आपके एम्प्लॉयज़ इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इन्हें ये सब कुछ समझाने के लिए। मिस्टर दीक्षित, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये हमारा काम। तो मिस बॉस, मैं क्या कहूँ आपको? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर या स्टार्टअप क्वीन ऑफ द ईयर? अब तो तुम्हें समझ आएगी। और सिर्फ जोश और स्मार्ट लाइन से तुम बिजनेस वूमन नहीं बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये सब तो तुमसे होगा नहीं। आई नो। आपकी जो एक्स बहू है ना, वो इसकी प्यारी दुलारी बहन है ना। गो एंड टेल हर कि तुरंत ऑफिस एम्प्टी। क्या? मेरी बहन? आज अचानक 7 साल बाद आपको याद आता है कि सोना मेरी बहन है? शायद आप भूल गई हैं, 7 साल पहले मैंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट तोड़ दिया था और अब आप चाहती हैं कि एनीवेज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। What problem? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और इस फैमिली की वजह से मैंने सौरभ दादा, सोना, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन सब से कांटेक्ट तोड़ दिया। और अब आप चाहते हो कि मैं सोना के पास जाऊं और भीख मांगूं? क्यों? क्योंकि विक्की ने कोई गलती की। विक्की की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? You stop, चुप। क्या बात है? मैंने क्वीन को कुछ कहा नहीं और पूरी जनता मुझे देखने लगी। अगर आपको ऐसे घूर के देखना ही है तो अपनी क्वीन को देखिए। उनकी वजह से आपकी जान खतरे में आ सकती थी। इमेजिन कीजिए, आपकी क्वीन घर पे बैठ के वाइन पी रही, एंजॉय कर रही हैं और यहाँ आग लग गई, तो आपकी जान तो खतरे में ही है ना। ये वॉल बना, उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ बड़ा ऑफिस खरीदने से कोई बिजनेस वुमन नहीं बन जाता। उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट। एग्जैक्टली, यही नाम सूट करता है तुमको।
इसीलिए तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी भी तुमसे छीन ली थी। You know what, Dev? तुम्हारे कहने से ना मुझे फर्क पड़ता है ना मेरी स्टाफ को, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी, चाहे आप पे आग क्यों ना लग जाए। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे तुम जैसे आदमी से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने ईगो पे बिजनेस करना चाहते हो। तुम्हारे हर बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने से मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है कि तुम्हारा अपने बिजनेस से ध्यान हटे और तुम ही सफर करो। वाह, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली। कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। होपफुली ये कला आपको कोर्ट में काम आएगी। कोर्ट? डॉक्टर बोस, आपके खिलाफ मिस्टर दीक्षित ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट रजिस्टर की है, इसलिए आपको कोर्ट हियरिंग के लिए आना पड़ेगा। फिर जज डिसाइड करेंगे इस केस में क्या करना है। वैसे आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है, आप मुझे हियरिंग की डेट बता दीजिए, मैं जरूर आऊँ। अगर गलती मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने से पीछे नहीं हटती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती भी नहीं मानते, कंप्लीटली स्पाइनलेस। देखा जीजी आपने? अरे कैसे कैसे कह रही है ये, जैसे कि इसके घर वाले महान हैं और हम लोग तो। भाभी, एलिना अपनी बात कर रही है, अपने घर वालों की नहीं। और क्या गलत कह रही है वो? सोनाक्षी ने हम लोगों से नाता तोड़ा, एलिना ने अपने घर वालों से नाता तोड़ा। हम एलिना को मजबूर नहीं कर सकते कि वो सोनाक्षी से कुछ भी मांगे। जीजी, एक्स करीब की बेटी को भी ना कोई शौक नहीं है कि अपने घर की बहू से कहे कि उस बंगालन के सामने जाए, लेकिन बात हमारे देव की इज्जत की, रिस्पेक्ट की है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि देव से पीक हो गई? भाभी, मुझे आराम करना है। बट जीजी, आई तो ओके। आई एम सॉरी गाइस, मैं ये पार्टीशन इसलिए बनाना चाहती थी कि हमारा एक अलग से वर्क स्पेस हो। कुछ ट्रबल मेकर्स को दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने ठीक से रूल्स भी नहीं पढ़े। इसलिए आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इट्स ओके मैम, हम आपके साथ हैं। वी आर विथ यू। मैं आपको डेट्स बता दूंगा। नहीं, इट्स ओके, आपको डेट्स बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपना केस वापस ले लूंगा। बट मिस्टर दीक्षित, अभी तो आपसे ओके, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए ये वॉल हटानी थी। मेरा काम हो गया। अब किसी को कोर्ट ले जाके मुझे क्या मिलेगा? नो सर, आप मुझे हियरिंग्स की डेट्स देंगे और मैं कोर्ट आऊंगी भी। और मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट चले जाना, जहाँ पे कोई हियरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। चलो, आज का तमाशा खत्म गाइस। चलो सब लोग अपना अपना काम करो। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। अच्छी नेम प्लेट थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ सूट नहीं कर रही थी। अब पता नहीं कितने दिन तुम इस ऑफिस में रह पाओ, इसलिए घर ले जाओ इसे। अब मुझे रियल प्रॉब्लम समझ में आ रही है। आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है नेम प्लेट पे ये नाम देख के। बहुत तकलीफ हो रही है ना ये पढ़ के कि इस नेम प्लेट पे सोनाक्षी देव दीक्षित की जगह सोनाक्षी बिजॉय बोस। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारी एक्स वाइफ उस मुकाम तक पहुंची
जहाँ हम दोनों बराबर के हो गए। क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा तो यही सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान, आई रिपीट, तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान इन हरकतों पे उतर आया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, यही सक्सेस से जेलस होना तुम जैसे ईगोइस्टिक आदमी के लिए तो नॉर्मल है। इसलिए जब से तुमने मुझे अवार्ड लेते देखा तब से सांस लेना मुश्किल हो गया है कि तुम्हारी नाम की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ हो रही है? That's it, सोनाक्षी। ओह, कितने क्यूट लग रहे हो, इतने लाल हो गए। क्या आवाज है? तुम्हारे अंदर जो मेल ईगो है ना, उसकी भी टूटने की आवाज आ रही है।